मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे संपूर्ण जरूर सुनेंगे। जितने एपिसोड बनते जाते हैं आप लोग धारावाहिक के रूप में सुनते जाएं तो आपको इस महाकाव्य का महत्व पता चलेगा। क्यों बहुत सुंदर महाकाव्य लिखा गया है। आइए श्रवण करते हैं। राधे राम का उच्चारण, इसके बाद कथा का प्रारंभ। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। मीरा के गुरु रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, गुरु ते पाय हुआ आज हरि, आशीर्वाद विशेष। मिटै लोक परलोक नहीं, विद्या ज्ञान विवेक। भगवान जब सुदामा के साथ जंगल से लकड़ी लाके गुरुदेव से मिल गए तो गुरुदेव ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि इस लोक और परलोक में और आने वाले लोकों में, आने वाले युगों में कभी भी तुम्हारा यश कम नहीं होगा। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए मीरा के गुरु रविदास जी मीरा से क्या कह रहे हैं। मीरा सुनहु आए हरि, आश्रम सुदामा संग में। मीरा सुनहु आए हरि, आश्रम सुदामा संग में। पुनि पढ़ई वेद पुराण शास्त्र, अनेक प्रीति तरंग में। गुरु के कहे अनुसार ही, गुरु के कहे अनुसार ही, सेवा सृजहि सुख मानि के। खेलहि सुदामा संग ही, खेलहि सुदामा संग ही। निज भगति को अनुमान के। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा के साथ आश्रम आ गए और पुनः प्रेम की तरंग भरकर वेद पुराण और अनेक शास्त्र पढ़ने लगे। गुरु के कथनानुसार वे अपना सुख मानकर सभी सेवाओं का यजन करते हैं, सभी सेवाओं का सृजन करते हैं और अपनी भक्ति के लिए सुदामा का चयन करके उन्हीं के साथ, सुदामा के साथ ही खेलते रहते हैं। ये रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं। 64 दिनों में ही सभी 64 कलाएं ज्ञान की। 64 दिनों में ही सभी 64 कलाएं ज्ञान की। सब भांति जान्यहु भ्रात संग, सब भांति जान्यहु भ्रात संग। रक्षा करत गुरु मान की। गुरु जानी गए सब भांति, अब श्री कृष्ण ही भगवान है। गुरु जानी गए सब भांति, अब श्री कृष्ण ही भगवान है। अवतार धरनी हित गए,
अवतार धरनी हित गए, यही जगत के प्राण हैं। गुरु जी ऐसा जान गए। भगवान ने 64 दिनों में ज्ञान की सभी 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया और अपने भ्राता के साथ गुरु का सम्मान रखते हुए कभी भी गुरु का कोई भी अनादर भगवान के द्वारा नहीं हुआ। कुछ भी अनादर की तो बात छोड़ो, गुरु का एक एक कहा हुआ शब्द अक्षरता भगवान ने उनकी सेवा में वैसा ही लगा दिया। कोई भी, क्योंकि वो भगवान है, वही तो संसार को अपना चरित्र दे रहे हैं कि गुरु के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, छात्र का अपने गुरु के प्रति कैसा सेवा का भाव होना चाहिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और गुरु जी भी जान गए ये जो कृष्ण हैं यही तो भगवान है, यही अवतरित हुए हैं और यही संपूर्ण धरती के प्राण हैं। बोले निकट बुलाई गुरु, बोले निकट बुलाई गुरु, शिक्षा पूर्ण तुम्हारी, गुरु दक्षिणा देहु मोहि, गुरु दक्षिणा देहु मोहि, चाहत एक हमारी, गुरु दक्षिणा देहु मोहि, चाहत एक हमारी। अब गुरु जी ने कहा, जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो निकट बुलाया कृष्ण जी को, बलराम जी को। गुरु जी कहने लगे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ गुरु दक्षिणा में, यही एक हमारी इच्छा है कि बहुदिन गए प्रभास तट, निज स्त्री सुत संग, और पावन तीर्थ नहाई सुत, खो जलधि तरंग, पावन तीर्थ नहाई सुत, खो जलधि तरंग। गुरु जी कहने लगे बहुत दिन पहले प्रभास के तट पर, वो जो पवित्र तट है, पवित्र तीर्थ है, उस पर मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ स्नान करने गया था। वहीं समुद्र की लहरों में, तरंगों में मेरा पुत्र कहीं खो गया है। और तब गुरु माता चाह यहाँ पावहु जीवित पुत्र, मैं जानहु नहीं मिटई जग, कबहु करचना चित्र, कबहु करचना चित्र। गुरु जी कहने लगे आपकी जो गुरुमाता है, यानी मेरी जो पत्नी है, उनकी यह इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को जीवित पाऊं। और मैं जानता हूं संसार में जो चला भी जाता है उसके भी चित्र बने रहते हैं। आप में ये क्षमता है कि आप उन चित्रों को समेटकर पुनः जीवित पुत्र लाने में सक्षम हैं। यदि हो तो ठीक, न हो तो ठीक, आपको पुत्र लाना है, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा मांग ली गुरु जी ने। अब गुरु के बचन सुनत दो भाई, चरण धोरी तिन सिर अपनाई, लैया शीस उठे हर साई, चले काजु हित गुरु गुण गाई, चले काज हित गुरु गुण गाई। गुरु के सुंदर वचन सुनते हुए दोनों भाई गुरु के चरणों में पड़ गए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वो हर्षित होकर गुरु जी का गुणगान करते हुए बलराम जी और कृष्ण जी चल दिए। पुनि निज ऐश्व श्याम बल साजे,
जो आश्रम में अश्व लेकर आए थे उन्हीं को फिर सजाया भगवान श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने। पुनि निज अश्व श्याम बल साजे, चले प्रभास तीर्थ गुरु काजे। और सागर तट पहीं तीर्थ प्रभासा, सागर तट पहीं तीर्थ प्रभासा। दुई दिन चली आए ते ही पासा। भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने पुनः अपने अश्व तैयार कर लिए और गुरु के काज के लिए वो प्रभास तीर्थ की ओर चल दिए, सागर की ओर। और प्रभास तीर्थ आते आते उनको 2 दिन लग गए। सागर पुनि दो रूप निहारे, श्याम गौर पावन जग न्यारे। सागर ने, समुद्र ने फिर 2 रूप देखे। आज सागर बहुत दिनों के बाद, त्रेता के बाद आज द्वापर में फिर देख रहा है कि श्याम और गौरंग के 2 भाई मेरे पास आ रहे हैं। सागर पुनि दो रूप निहारे, श्याम गौर पावन जग न्यारे। त्रेता युग की स्मृति लाई, त्रेता युग की स्मृति लाई। देखे पुनि दुई रूप सुहाई, देखे पुनि दुई रूप सुहाई। आज सागर जो है अपनी स्मृति में त्रेता युग का स्मरण कर रहा है। कह रही ये तो वही समय फिर से आ गया लौट कर। अरे ये तो दोनों वही हैं। वो राम और लक्ष्मण को ही समझ रहा है, क्यों कृष्ण बलराम बिल्कुल वैसे ही हैं। राम राम लखन पुनि तट पर आए, अब देखत पुनि सागर सुख पाए। राम लखन पुनि तट पर आए, देखत पुनि सागर सुख पाए। पुनि ब्राह्मण को वेश बनाई, पुनि ब्राह्मण को वेश बनाई। और स्वागत हित आओ नियराई। सागर ने देखा, रे राम लक्ष्मण आ गए मेरे तट पर। सागर को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत सुख हो गया। उसने पुनः ब्राह्मण का वेश बनाया और भगवान के नज़दीक आ गया। चरण बंदी 2 भ्रात के, सागर परमानंद। काहई कवन विधि मैं करूं, सेवा करुणा कंद। काहई कवन विधि मैं करूं, सेवा करुणा कंद। दोनों भाइयों की चरण वंदना करता हुआ सागर परमानंदित हो गया और कहने लगा, हे करुणानंद, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। सुनि सागर मुख अमृत वाणी, बोले कृष्ण समय शुभ जानी। हे सागर जल निधि रखवारे, हे सागर जल निधि रखवारे। सेवा एक गाहु मम प्यारे। सागर के मुख से अमृतमयी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने जान लिया ये शुभ समय है और बोले, हे सागर, आप तो जल के रक्षक हैं, इसलिए हे मेरी बंधु, आप एक सेवा कर दीजिए।
संदीपन गुरु सुत कहाँ भाई, अवताही पाई सेवा सुख पाई। सो मोहि मार्ग देव बनाई, सो मोहि मार्ग देहु जनाई। जाते हम बालक सुधि पाई, जाते हम बालक सुधि पाई। भगवान कहने लगे, हे सागर, मेरे गुरु संदीपन का पुत्र यहीं कहीं खो गया है और वही हमको मिल जाए, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए मुझे मार्ग बता दो, मुझे मार्ग दो, जिससे हम उस बालक की खोज कर सकें। और आपको मालूम होगा वो कहाँ है, क्योंकि आप में ही है वो। तुम द्विज रूप प्रगटित आए, तुम द्विज रूप प्रगटित आए। सत तत्व पावन अपनाए। भगवान कहने लगे, आप ब्राह्मण का वेश बनाकर यहाँ आए हैं, इसलिए आप सत्य तत्व की परम निधि को आप बसाए हुए हैं। आप में सत्व का तत्व है, आप सत्य ही बताएंगे। और पाठकों, वो दर्शकों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण केवल नाम से नहीं होता। ब्राह्मण का आचरण है वो सत्य को धारण करे। जो ब्राह्मण झूठ बोलता है वो ब्राह्मण ही नहीं, ऐसा आप समझ लीजिए। व्यवहार में कभी कभी जिससे आपको आपत्ति आ सकती है, झूठ बोलना ठीक है, लेकिन ये नहीं प्रतिदिन झूठ बोला जाए, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान सागर से कहते हैं, तुम ब्राह्मण का रूप बना के आए हो, इसलिए तुम में सत्यता है आज। इसीलिए अब हमसे सत्य बता दो। सो मोहि मार्ग देहु जनाई, जाते हम बालक सुधि पाई। मैं जानहु नित तुम्हारी नीति, करहु न संचित कबहु अनीति। भगवान कहने लगे, मैं आपकी रीत को जानता हूँ, क्योंकि आप अनीति को संचित नहीं करते हैं। अनीति को संचित यानी सागर में जो कुछ भी गंदा डाला जाएगा, सागर उसको निकाल कर बाहर कर देता है अपने आप। ब्राह्मण का भी यही धर्म होना चाहिए। उसमें बाहर से जो भी गंदगी पड़ती हो, वो पूजा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जो निकालता रहता है बाहर को और स्वयं में पवित्रता को धारण कर रहता है, वही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, हठ करी को दानव तुम में ही, बैठा ले गुरु सुत निज देही। हट करके कोई दानव तुम्हारे शरीर में घुस गया है, और आजकल सबके अंतःकरण में कोई न कोई दानव बैठे हुआ है। ऐसे ही सागर से भगवान कहते हैं, तुम्हारे अंदर ही एक कोई राक्षस आ गया है, जो मेरे गुरु के पुत्र को लिए बैठा है। उसको खोज के बताओ है कहाँ पे। सुनी प्रभु के अस, सुनी प्रभु के अस सुंदर बचना, द्विज सागर बोलो गही चरना। अब वो ब्राह्मण रूप में जो समुद्र है, भगवान के चरण पकड़ कर कहने लगा, उदधि उदर बैठा असुर,
नाम पंच जन जाहि, अग्राह कियो सोई गुरु तनय, शंख रूप तन ताहि, शंख रूप तन ताहि। तो ब्राह्मण रूपी समूह सागर कहने लगा, मेरा वास्तविक स्वरूप जो सागर है उसके उदर में एक असुर बैठा है जिसका नाम पांचजन्य है और उसका शरीर शंख रूप में है। उसी ने आपके गुरु के पुत्र को खा लिया है। आइए कथा पर यहीं का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।